अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर रहमान और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग CDP मीन्स बाल मानस शास्त्र एवं अध्यापन शास्त्र के टॉप 20 क्वेश्चन आज हम देखने वाले। ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ, तो ये तमाम क्वेश्चन इससे पहले जो सीटेट के एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें बार बार पूछे गए। मानो कि ऐसे है कि इस बार भी जब सीटेट के एग्ज़ाम होंगे तो इसमें से 20 में से समझो आप कुछ क्वेश्चन तो वहाँ पर डेफिनेटली पूछ ही जाएंगे। और सीटेट का एक हमेशा से रोल रहा है, सीटेट यही करता है कि मतलब क्वेश्चंस को रिपीट करता है। थोड़ा सा वो उसमें चेंजेस कर सकता है, उसको बदल के दे सकता है, उसका पैटर्न चेंज कर सकता है, बट क्वेश्चन वही होते हैं। और वो थोड़ा सा आपसे बदल बदल कर पूछ सकता है, क्योंकि सीटेट अक्सर क्या करता है कि क्वेश्चंस को रिपीट करता है। 2011 से लेकर 2021 तक जो भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए वो तमाम एग्ज़ाम में जो है ना सीटेट ने क्या किया है, हर बार जो है क्वेश्चन रिपीट किया है। तो आज भी हम प्रीवियस ईयर के चुनिंदा और टॉप क्वेश्चन आज आपके सामने लेकर आए। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और 2022 में होने वाले सीटेट एग्ज़ाम में इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको जैसे कि वैसे देखने के लिए मिलेंगे। तो और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और 20 में से आपके कितने नंबर आते हैं, खास करके टेट और सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 20 में से आपके कितने नंबर आते हैं, आपके नंबर हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। उम्मीद है अगर आप यहाँ से 14-15 नंबर ले लेते हो तो समझो कि आप बहुत बहुत परफेक्ट हो सीटेट के मामले में, क्योंकि सीटेट में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। CDP प्लस पेडागोजी इस तरीके के क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और तमाम स्टूडेंट तक जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक ये चीज़ें पहुँचानी चाहिए। ठीक है, पहला सवाल आज हम देखते हैं। तो हमारा पहला जो सवाल है हमारा वो इस तरीके से है, नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है। देखिए बात क्या हो रही है, नैतिक तर्कना और किस वैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया है। नैतिक तर्कना का जब जिक्र आता है तो चार ऑप्शन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन कुछ इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ए जीन पियाजे, बी लॉरेंस कोहलबर्ग, सी लेव वाइगोस्की और डी एरिक एरिक्सन। तो यहाँ पर जो है जीन पियाजे का ताल्लुक आपको पता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से होता है। तो डेफिनेटली इसका जो उत्तर है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग इसका जो है जवाब हो जाएगा, क्योंकि नैतिकता का सिद्धांत किसका है, वो लॉरेंस कोहलबर्ग का है। मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग का जो है नैतिकता का सिद्धांत है। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते। हमने 10-12 मिनट में ये क्वेश्चन पूरे कर लेने हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी करते। परायत्त नैतिकता की अवस्था होती है। देखिए ये जो नैतिकता के जो है ना अलग अलग ग्रुप जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने हमारे सामने रखे। आपने एक बार पढ़ लेना उसको, इसका एक नंबर रहता है सीटेट के हर एग्जाम में। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए। परायत्त नैतिकता की अवस्था होती है, परायत्त नैतिकता की अवस्था क्या होती है। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने है। ए 3 to 6 वर्ष, बी 4 से 6 वर्ष, 7 वर्ष, सी 4 से 8 वर्ष और डी 5 से 9 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या होती है, 4 से 7 साल की होती है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तीसरा जो सवाल है हमारा वो इस तरीके से है, संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र ZPD को आपने क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। ZPD को आपने याद रख ले तो आपको जवाब मिल जाएगा। संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र ZPD निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है। देखिए ZPD निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है, जीन पियाजे तो होगा नहीं, आपको पता है। कोहलबर्ग को हमने इसके पहले देख लिया कि नैतिक विकास के सिद्धांत में आते हैं, तो ये दोनों कट हो जाते हैं सीधे सीधे। और बचता है लेव वाइगोस्की, सामाजिक विकास का सिद्धांत जिनका माना जाता है, जो समाज की बार बार बात करते, तो हम कहेंगे उसको लेव वाइगोस्की। तो वाइगोस्की जो है इसका सही जवाब हो जाता है। जब भी समाज का जिक्र आता है, हम भी पढ़ते थे तो टीचर उस वक्त यही बताया करते थे कि जब भी समाज शब्द का जिक्र आता है तो आपने क्वेश्चन में डायरेक्ट लेव वाइगोस्की लगा देना है। ठीक है ना, ZPD इतना आप याद रखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। ये रहा हमारा सवाल नंबर 4। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है
संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप जीन पियाजे जिसको हम बोलते हैं ना, जिसका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने हिंदी से पढ़ा हूँ। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, तो जीन पियाजे का है। जीन पियाजे का ही ये क्वेश्चन है। बता रहे कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। जो पुरानी मालूमात होती है और उसमें नई जानकारी हम जो ऐड करते हैं उसको चार में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने है। ए समायोजन, बी आत्मसात्करण, सी सामर्थ्य धारण, डी संगठन। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें जो है ना परफेक्ट जो लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी आत्मसात्करण। तो हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा। और साथ ही साथ आप अपने नंबर को काउंट करते चलो कि आपको 20 में से कितने नंबर मिलते हैं। अगर आप यहाँ से 15 नंबर हासिल कर देते हो तो समझो आप सीटेड आपका क्लियर है, कम से कम CDP सब्जेक्ट में। अगला जो सवाल है हमारा अगला जो हमारा सवाल है वो है हमारा सवाल कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ये चार सिद्धांत आपके सामने है। इसमें से आपको कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत किया है। संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण और डी नैतिक विकास के चरण। देखिए मैंने आपको कोहलबर्ग का पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, ये कोहलबर्ग का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको इसके पहले ही बता दिया कि कोहलबर्ग का ताल्लुक जो है वो डी ऑप्शन नंबर डी नैतिक विकास के चरण से होता है। कोहलबर्ग का ताल्लुक किससे होता है, वो डी नैतिक विकास के चरण से होता है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। देखिए अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सिद्ध सीखने के सिद्धांतों में कोहलर ने प्रयोग किया था। थोड़ी सी मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप यहाँ पर कोहलर इसको समझ लेना है। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। कोहलर आपने वहाँ पर उसको समझ लेना है। तो किस पर प्रयोग किया था, और ये हमने थंबनेल पर भी डाला है, शायद हो सकता है वहाँ पर भी गलत हो गया हो, लेकिन ये कोहलर है। तो कोहलर ने जो अपना अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसमें जो प्रयोग किया था उन्होंने वानर पर मीन्स वन मानुष पर जो है वो प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये सीटेट का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। बच्चों की बुद्धि लब्धि मीन्स IQ 90 से 110 के मध्य है वो हो। जिस बच्चे की IQ जो है बुद्धि लब्धि जो है 90 से 110 के बीच में होती है उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रखर बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। प्रतिभाशाली बुद्धि जो होता है वो होता है 140 प्लस। प्रतिभाशाली क्या होता है 140 के प्लस होता है, या किसी ने 130 प्लस भी बताया है, लेकिन 140 जो है वो प्रतिभाशाली होता है। मीन्स वो बच्चा बहुत ब्रिलियंट होता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने बचते हैं। तो 90 से 110 जो होता है वो होता है सामान्य बुद्धि। 90 से 110 के बीच में जो बच्चे पाए जाते हैं उसको हम कहेंगे सामान्य बुद्धि वाले बच्चे कहेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए हम बुद्धि मीन्स IQ के क्वेश्चन आज अभी कर रहे हैं और इसमें ये क्वेश्चन सीटेट का फेवरेट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो तमाम क्वेश्चन है वो सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन, सीटेट, यूपी टेट, महाटेट, जो भी टेट एग्जाम होती है, सीटेट एग्जाम होती है ना, तो उनके ये फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस ईयर में से इसको एक क्वेश्चन को ढूंढ के निकाला है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। सीधा और साफ सा इसका जवाब है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रयोग किया है। किसने किया है, स्पीयरमैन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धि लब्धि या IQ। बुद्धि लब्धि को ही हम IQ कहते हैं। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई है, किसने दी गई है। ये क्वेश्चन मैंने हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था कि किसने दी गई है। तो इसका जो जवाब है वो है आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है बीने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा या गेल्टॉन के द्वारा। तो इसका जो सीधा सा जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो जवाब है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं हमारे 10वें सवाल की तरफ। 10वां सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए 10वां सवाल है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है।
बहुत आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन। इसको समावेशी शिक्षा में भी आप डाल सकते हैं कि समावेशी शिक्षा में भी इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है। ए बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, बी मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, सी ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, डी विशेष शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका जो सही जवाब है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आज का जो शिक्षण है वो बाल केंद्रित शिक्षण माना जाता है। तो बच्चे को ध्यान में रखकर आज की जो है एजुकेशन, आज का जो एजुकेशन है वो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए ये हमारा सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर 11 है, इसमें पूछा गया है किस व्यवहारवादी का मानना है, व्यवहारवादी याद रखेंगे, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की भी क्रिया प्रसूत अनुबंध द्वारा सीखी जाती है। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? सिर्फ इतना आपको पता है तो आपको जवाब मिल जाएगा। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य, चारों व्यवहारवादी है लेकिन किसका मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंध के द्वारा सीखी जाती है? सीधा सीधा इसका जो जवाब है, ना वॉटसन है, ना गुथरी है, ना टर्नडाइक, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। स्किनर जो है इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आते हैं। देखिए अब सिर्फ हमारे 8 सवाल रह गए। इसके बाद सीखने की अंतर्दृष्टि को किसने बढ़ावा दिया है? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो देखिए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी जीन पियाजे का मैंने बताया आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो कट कर दो उसको, वो होगा नहीं। पावलो का भी है नहीं यहाँ पर। वाइगोस्की का ताल्लुक जो है वो समाज से आता है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 वो जो सवाल है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरिक्सन ने किया, कोहलर ने किया, वॉटसन ने किया, या सिगमंड फ्राइड ने किया? तो सिगमंड फ्राइड का हो जाता है मनोसामाजिक सिद्धांत। तो मनोसामाजिक सिद्धांत किसका हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी का हो जाता है, मीन्स सिगमंड फ्राइड का हो जाता है मनोसामाजिक सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम अब आते हैं। ये रहा हमारा सवाल नंबर 14, अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों। देखिए अनुवांशिकता के बारे में ये सवाल पूछा गया और वातावरण के बारे में ये सवाल पूछा गया कि अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, एक दूसरे से अलग है, कभी नहीं हो सकते, कहा नहीं जा सकता, चलो ठीक है, एक दूसरे से के पूरक है, ठीक है, विवाद का विषय तो नहीं है, और एक दूसरे से अलग भी नहीं है। अनुवांशिकता है वो वातावरण, क्योंकि वातावरण में ही बच्चे पलते हैं और उनको अनुवांशिकता का साथ मिलता है। कहा नहीं जा सकता तो छोड़ दो। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है, एक दूसरे के पूरक है। ऑप्शन नंबर बी गलत कर दो। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा कि अनुवांशिकता एवं वातावरण एक दूसरे के पूरक है। सवाल नंबर 15 की तरफ हम अब आते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो आपके सामने है। देखिए सवाल नंबर 15 जो है आपके सामने, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। मुख्य स्थान का मतलब होता है कि किसको सबसे पहले दर्जा दिया जाता है, किसको सबसे पहले यहाँ पर माना जाता है। तो बालक का, अभिभावक का, अध्यापक का, प्रशासक का। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने के, शिक्षा में जो है ना सबसे पहला प्राधान्य किसको दिया जाता है? तो प्राधान्य यहाँ पर जो है वो मैंने बताया आपको कि आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीन पियाजे ने बल दिया। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, जीन पियाजे ने बल दिया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, ए संज्ञानात्मक विकास, बी क्रियात्मक विकास, सी भावात्मक विकास, डी उपरोक्त सभी। देखिए शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूँ कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो हमारा यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम अब आते हैं। तो देखिए हमारा 17वां सवाल है, शेष अवस्था कोई 0 से 2 मानता है, ठीक है ना, इस तरीके से। शेष अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? देखिए शेष अवस्था मीन्स बच्चा जब छोटा होता है, बच्चा समझो 0 से 2 के बीच में होता है, तो उसकी मुख्य अवस्था क्या नहीं होती है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता
होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति ये भी होता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति है तो डेफिनेटली होता है। चिंतन प्रक्रिया, सोच नहीं सकता है बच्चा, बच्चा जो छोटा है तो वो सोच नहीं सकता है। देखिए सवाल क्या पूछा गया है, नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिंतन प्रक्रिया, बच्चा जो है वो सोच नहीं सकता, चिंतन नहीं कर सकता है, चिंतन मनन बच्चा इस हालत में अभी नहीं कर सकता है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया कि बालक में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को डैश डैश कहते हैं। बालक में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को डैश डैश कहते हैं। वृद्धि कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, विकास कहते हैं या समावेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए समावेशन, वृद्धि तो नहीं, संस्कृति तो नहीं आएगा, वृद्धि मीन्स वार्ड को कहते हैं और विकास मीन्स डेवलपमेंट को कहते हैं। तो विकास हमारा जो है यहाँ पर वो सही जवाब हो जाएगा कि बालक में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 NCF 2005 का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। अधिगम अपने स्वभाव में, अधिगम का मीनिंग्स होता है लर्निंग, सीखना। अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। निष्क्रिय सरल, गलत बात है, निष्क्रिय नहीं होता है, निष्क्रिय यहाँ पर नहीं होता है तो इसको हमने कट कर देना, निष्क्रिय तो नहीं है। उसके बाद निष्क्रिय सामाजिक, निष्क्रिय फिर आता है, कट कर दो। सक्रिय सामाजिक, सरल सामाजिक, दो ऑप्शन है, दोनों में कन्फ्यूजन है, सक्रिय सामाजिक और सक्रिय सरल। तो सामाजिक को हम यहाँ पर जो है हमारा सही ऑप्शन बता देते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो हमारा है 20वां क्वेश्चन। ये रहा हमारा 20वां क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा 20वां क्वेश्चन है। बच्चों में प्रतिभाशाली डैश डैश के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश डैश के कारण हो सकती है। एक अनुशासित दिनचर्या, दोन अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समुद्र वातावरण, समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। बच्चों में जो है ना प्रतिभाशालिता किस वजह से आती है, अनुवांशिकता, वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो इस तरीके से जो है ना आज हमने CDP के अपने CDP प्लस पेडागोजी के जो है हमने 20 क्वेश्चन देखे। अभी 20 आए, आपने हमको कमेंट्स करके बताना है कि 20 में से आपके जवाब कितने सही आए हैं। और ये इस वजह से हमने जो है ना अभी शुरू कर दिया कि मीन्स हमको जब बिना वक्त कम मिलेगा, बिकॉज सीटेट को आने में अब उतना वक्त शायद नहीं है। नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले बताया कि 6 महीने पहले आया जाया करता था, अब शायद नोटिफिकेशन आपको 80 या 100 दिन पहले मिले। तो जैसे भी हो हम पढ़ लेंगे और मतलब हम फेवरेट क्वेश्चन जो है ना वो जान लेंगे। हम हफ्ते में 1-2 वीडियो इस तरीके से आपके सामने लाया करेंगे कि जिससे आपको जो है बेनिफिट मिल जाए। और रिक्वेस्ट है कि तमाम स्टूडेंट तक, यानी हम जितने भी हार्डवर्क कर रहे हैं तो तमाम स्टूडेंट तक इसको पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिए। रात के अभी 2 बज रहे हैं और कल फ्राइडे है ना, अभी रात के 2-2:30 बज रहे हैं, कुछ इतना टाइम हो रहा है। मतलब जब तक माहौल पूरी तरीके से शांत नहीं हो जाता है, खामोश नहीं हो जाता है, हम वीडियो नहीं बना पाते। तो आप तमाम से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तमाम स्टूडेंट तक ये चीज़ें पहुंच जानी चाहिए। और अगली वीडियो में हम और CDP से जुड़ी हुई या फिर पेडागोजी की, लैंग्वेज पेडागोजी, SST पेडागोजी या मैथमेटिक्स पेडागोजी, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़कर उसको आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो जो भी सवाल है हम आपके लिए लाएंगे और इसमें से जो है ना यकीन जानिए कि इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्ट सीटेट में देखने के लिए मिलेंगे। जिस दिन वो क्वेश्चन सीटेट में आएंगे मैं इसकी PDF भी बना रहा हूँ। PDF जिस स्टूडेंट को लगती है वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उनको PDF उनके व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे या जो भी ईमेल वगैरह है ना उस पर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इसी में से सीटेट में से कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर चीज़ें बेहतर लगती हो तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बच्चों से कहिए कि सब्सक्राइब करने के लिए खुद भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।